हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल देख लीजिए, क्या, वॉर ऑफ वर्ड्स। कुछ लड़ाई झगड़े की बात है। क्या है देखिए, ट्विटर के साथ आपको पता ही है हमारी सरकार का झगड़ा कब से चल रहा है। ना ट्विटर इनकी बात मानता ना ये इसकी मानते। तो अब कोई लेटेस्ट देख लो, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, जो आईटी मिनिस्टर है, उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया रिसेंटली ट्विटर ने। क्यों किया, किस तरीके से किया, और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, जो कल हमारी वीडियो में भी आया था। कल एक थोड़ा सा गाना लग गया था, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया कि भाई आपने किसी और का गाना कैसे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये कॉपीराइट क्लेम की वजह से इनका थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया था। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे अच्छे से। पर उससे पहले अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप का नंबर, कॉल भी कर सकते हैं आप, उस पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, पूछ सकते हैं। और इस कोर्स की लास्ट डेट है, जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आपको 499 में मिल रहा है, कल लास्ट डेट है इसकी, वो कर लीजिए, जिसमें आपको डाउट की फैसिलिटी मिलती है मेनली। चाहे व्हाट्सएप पे पूछिए, चाहे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी का, ऐप का भी। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, कितनी बार भी वॉच कीजिए। ठीक है बच्चों, एक ये चीज़ होगी। और रही बात वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कहाँ से होगा, ये हम डेली करवा ही रहे हैं आपको, नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट बच्चों। चलो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आता है तो सब। चलिए, वार ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार ऑफ वर्ड्स। क्या होता है वार? वार लड़ाई होता है, और क्या होता है? वर्ड्स मतलब शब्दों की लड़ाई। तो सिंपल मतलब है सीरियस एंग्री डिस्कशन का कह लो। व्हेन ग्रुप आर डिसएग्री विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब दोनों की बन रहा हो तो लड़ाई करते ही रहते हैं शब्दों से। वो उनको ट्वीट करता है, वो उनको करता है, बस यही है। तो किसके ऊपर है आज का एडिटोरियल? ऑन ट्विटर्स ब्लॉकिंग ऑफ रविशंकर प्रसाद अकाउंट। ट्विटर का ब्लॉक करना, ये जेरेंड माना जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जिसके ऊपर पोस्ट हो ऐसा लगे वो तो एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। इसे आप पूरा खोल के देखोगे, ओपन करके, तो क्या मिलेगा? ब्लॉकिंग ऑफ ट्विटर। जैसे मैं मोहन्स बुक, तो क्या लिखोगे? बुक ऑफ मोहन। तो सब्जेक्ट कौन है? बुक। ये नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या एडजेक्टिव फ्रेज कह लो। तो ये है आपका ब्लॉकिंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये जेरेंड है यहाँ पे। ऑन ट्विटर के ब्लॉक करने पे रविशंकर के प्रसाद का जो अकाउंट है उसके ऊपर ये एडिटोरियल है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। ये रहा, द गवर्नमेंट शुड रिक्वायर ट्विटर टू फॉलो रूल्स। देखो, रिक्वायर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो नीड भी मीनिंग होता है, नीड, इट रिक्वायर दिस, इट रिक्वायर डैट, नीड। और एक रिक्वायर का मतलब होता है किसी से डिमांड करना, ऐसा करो। तो गवर्नमेंट शुड रिक्वायर ट्विटर, डिमांड करनी चाहिए ट्विटर से, टू रोल फॉलो रूल्स, कि ये रूल फॉलो करने चाहिए। ठीक है, बट नॉट बी विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव बदला लेने की सेंस, रिवेंजफुल कह लो, अवेंजिंग कह लो। अवेंजर्स नहीं देखी, बदला लेते हैं वो जो धरती पर अटैक करता है, अवेंजिंग कह लो। ग्रज बियरिंग भी कह सकते हो, बियर अ ग्रज, ये वर्ड सुना हो आपने, GRUDGE, ग्रज बियरिंग। ये सब क्या है? एक दूसरे से बिटरनेस की फीलिंग के कारण बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, तो विंडिक्टिव, तो भाई विंडिक्टिव मत बनो, एडजेक्टिव है यहाँ पे। नोट भी विंडिक्टिव फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, फॉलो करवाओ उनसे, रूल करवाने चाहिए, बट नोट भी विंडिक्टिव। समझ गए? चलिए, रिवेंज के भावना से मत करो ये सब, कि वो आपकी बात नहीं मानता। क्योंकि पिछले कई बार इन्होंने कहा था, ये जो किसान ने टूल किट बना रखी है, उन्हीं की बातें अब ऊपर ट्वीट पे ले जा रहे हो, इन्हें हटा दो। तो मानना नहीं, ट्विटर ने कहा ये उनकी आज़ादी है, जो भी है। तो तब से लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, ट्विटर इनकी बात मानता, ग्रीवेंस ऑफिसर रख लो, कोई ध्यान ही नहीं देता। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेंश्योर ऑफ ट्विटर, जो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का सेंश्योर, सेंश्योर यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं, तो सेंश्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं आईटी मिनिस्टर का रविशंकर प्रसाद, जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनका निंदा करना ट्विटर की। कब? आफ्टर, पहले ये आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है ना, जब इसने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, इनका अकाउंट, हिज अकाउंट, अपॉन रिसीविंग अ नोटिस फॉर कॉपीराइट वायलेशन लास्ट वीक। अपॉन रिसीविंग, अपॉन रिसीविंग मतलब ट्विटर को जब एक नोटिस मिला कॉपीराइट वायलेशन का लास्ट वीक, तो इन्होंने इनका डिलीट कर दिया। ठीक है, इट किसके लिए आया है? ट्विटर के लिए आया है। और रिसीव भी किसको हुआ है? ट्विटर को हुआ है नोटिस। कहाँ से रिसीव हुआ है? एक जैसे यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिकॉर्डिंग की जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप किसी का 2 सेकंड का गाना भी यूट्यूब पे नहीं डाल सकते रिकॉर्ड करके, आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। जैसे कल 30 सेकंड की एक क्लिप चली रह गई थी हमारी वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके,
गाना चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, खब्बी सीट पे, तो उसका कॉपीराइट क्लेम आ गया था कि भाई आपने ये जरा सी साउंड भी क्यों यूज़ कर ली है। तो ये कह रहे हैं, ये एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये सब देखती है रिकॉर्डिंग की, उसने नोटिस भेजा ट्विटर को, तो ट्विटर ने अपने अमेरिका के लॉ को मानना होता है, अमेरिका के लोग माने, इंडिया के नहीं माने, अमेरिका के लोग कहते हैं अगर आप ऐसे करोगे तो उसका अकाउंट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी है। पर इंडिया के लोग कहते हैं भाई पहले नोटिस तो दो। तो इसने इंडिया के लोग माने नहीं, यूएस के मान लिए, और यूके वाले इसको नोटिस भेज रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा काम है, 3 देशों की चीज़ें इस पे फॉलो करना। इसमें शशि थरूर ने भी कहा ये क्या है, यूके की तुम्हें कोई ऑर्डर दे रही है, लो तुम यूएस के फॉलो कर रहे हो, एक्शन इंडिया में ले रहे हो, व्हाट इज दिस। तो इस पे बात करेंगे हम आगे, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहे हैं रिसीव हुआ जब नोटिस ट्विटर को कॉपीराइट वायलेशन का लास्ट वीक। तो ये जो रवि शंकर प्रसाद का ये जो निंदा करना है, इसकी वर्ब अभी तक नहीं आई, सेंश्योर इज वैलिड, ये वैलिड है, ठीक है, आगे वैलिड है, बट ओनली टू एन एक्सटेंट, बट एक लिमिट तक। क्योंकि हद मत पार करो। मिस्टर प्रसाद वाज राइट इन कॉलिंग आउट ट्विटर, बिल्कुल सही है कॉलिंग आउट ट्विटर। कॉल आउट का मतलब होता है किसी की बार बार वही चीज़ है, क्रिटिसाइज करना, चैलेंज करना, भाई एक्सप्लेन करो जो तुमने ये किया है ऐसा क्यों किया है, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हुए भी चैलेंज बताओ तो सही क्यों किया है। तो ये बिल्कुल सही है कॉल आउट करते हुए ट्विटर को, एज ही डिड, जैसा कि उन्होंने, कोमा लगा दिया ना, इसी के बाद बोल रहे हैं कैसे किया उन्होंने कॉल आउट, मतलब कैसे क्रिटिसाइज किया, कैसे एक्सप्लेनेशन मांगी। एज ही डिड ओवर अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट कर दिए। कब कर दिए, जब उनका अकाउंट 1 घंटे बाद खोल दिया। समझना पड़ेगा, एक एक लाइन को उल्टा सीधा मत सीखो कहीं से भी। कब कर दिए, जब उनका 1 घंटे बाद अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने ट्वीट कर दिए, फॉर नॉट गिविंग हिम, ठीक है, वाज राइट इन कॉलिंग आउट ट्विटर फॉर नॉट गिविंग हिम प्रियर नोटिस। अब ये कोमा के बाद, जो कोमा से कोमा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद इधर आ जाओ। तो उन्होंने बिल्कुल सही है ट्विटर को कॉल आउट करना, कॉल आउट का मतलब समझ गए, बार बार किसी एक्सप्लेनेशन मांगना, क्रिटिसाइज करना। फॉर नॉट गिविंग हिम प्रियर नोटिस, प्रियर मतलब पहले नोटिस क्यों नहीं दिया ब्लॉक करने से, एज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है इंडिया के एक्ट, आईटी एक्ट रूल्स में तो लिखा हुआ है पहले आप ब्लॉक करने से पहले कुछ नोटिस भेजेंगे। द ब्लॉकिंग वाज ट्रिगर्ड, वाज ट्रिगर्ड का मतलब है कोज्ड, हैपन, क्यों हुई है, बिकॉज ट्विटर हैड रिपोर्टेडली रिसीव अ नोटिस फॉर वायलेशन, क्योंकि ट्विटर को रिसीव हुआ, जैसे मैंने कहा था ना, ट्विटर को रिसीव हुआ एक नोटिस फॉर वायलेशन अंडर द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है। ये कॉपीराइट एक्ट का है ना, आपको किसी की भी आप साउंड भी यूज़ कर लेते हो अपने गाने में नाचते हुए, फेसबुक पे डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे पोस्ट करोगे ना तो यूट्यूब कहता है भाई कॉपीराइट, ये ट्विटर वगैरह यही काम करते हैं, भाई आप नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके गाने का यूज़ करके व्यूज़ ले रहे हो, उनको इनकम देनी है, ये कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। तो कह रहे हैं वायलेशन, आगे ये पढ़ें, द ब्लॉकिंग वाज ट्रिगर्ड क्यों हुई, बिकॉज द ट्विटर हैड रिपोर्टेडली रिसीव अ नोटिस फॉर वायलेशन अंडर द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। तो ये कॉपीराइट एक्ट है, इसके अंतर्गत जो इनको मिला है नोटिस, फिल्ड बाय, जो किसने फिल किया है, फिल का मतलब किसने दाखिल, ये याचिका जो भरी है, फिल्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री। फोनोग्राफिक मतलब फोन मतलब साउंड, ग्राफिक मतलब राइटिंग, तो साउंड सी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, उसने कंप्लेंट फिल की है, ठीक है। द कंटेंट इन क्वेश्चन, जो कंटेंट जो क्वेश्चन में रहा है ना, क्या कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट मतलब मटेरियल, किस कारण हुए, क्या उन पे क्यों ब्लॉक किया गया। कंटेंट इन क्वेश्चन बीइंग AR रहमान सॉन्ग माँ तुझे सलाम, क्योंकि जो कंटेंट रहा है क्वेश्चन में वो क्या रहा है, कंटेंट इन क्वेश्चन बीइंग AR रहमान सॉन्ग माँ तुझे सलाम। AR रहमान का कोई गाना था, वही रविशंकर प्रसाद जी ने क्या किया, उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ली, जो कि सोनी म्यूज़िक का, सोनी म्यूज़िक ने भी फाइल करना पड़ेगा क्योंकि सोनी म्यूज़िक का इसमें रिलेटेड है। जैसे गाना था कोई एमी वीर का, वो किसी जिस भी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया वो फाइल कर सकता है। तो या फिर टी सीरीज़ का आप कोई गाना लोगे, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल के देखो अपने चैनल पर, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, टी सीरीज़ ने कर दिया। तो ये इन्होंने कर दिया भाई, ठीक है, कि भाई आपने हमारा कंटेंट यूज़ किया है, इसी बात पे इनका किया गया था ब्लॉक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर जो हैं शशि थरूर, हु इज़ आल्सो द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेयरमैन है, पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बना रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके ये चेयरमैन है। रिप्लाई टू मिस्टर प्रसाद, उन्होंने रिप्लाई किया, क्या कहते हुए रिप्लाई किया, पार्टिसिपल है, ही हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, उनको भी ऐसे ही एक्सपीरियंस फेस हुआ था पास्ट में, टेंशन मत लो, ठीक है, हमें भी हो चुका है। पर उन्होंने ट्वीट करके देखो ये क्या, लॉकिंग इज अ फुलिश रिस्पॉन्स
टू ए DMCA नोटिस, कह रहे हैं लॉकिंग करना एक फुलिश रिस्पॉन्स है DMCA के नोटिस को देखकर। नोटिस अभी आया था ना, ये जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा नोटिस था ये, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट था ये, ठीक है। तो जो ये नोटिस है इज ए फुलिश रिस्पॉन्स, ये लॉक ही कर देना अकाउंट को, फुलिश रिस्पॉन्स है इस नोटिस को पढ़कर। डिसेबलिंग द वीडियो, डिसेबल करते हुए वीडियो शुड बी इनफ, डिसेबलिंग द वीडियो शुड बी इनफ, क्या कह रहे हैं, वीडियो को डिसेबल करना शुड बी इनफ, होना चाहिए, जेरेंड है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इनफ क्या होना चाहिए, वीडियो को डिसेबल कर दो, ये बहुत है। विच दे हैव नाउ डन, ठीक है, विच दे हैव नाउ डन का मतलब जो वो कर भी चुके हैं अब डिसेबल वीडियो को, ठीक है, जो भी वो हैंडल है चला रहे हैं ट्विटर का वो कर भी चुके हैं। तो कह रहे हैं डिसेबल करना ठीक है, लॉक कर देना किसी का अकाउंट, इट इज़ नॉट राइट। क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने जब सुबह अपने उठ के बैठ के बेचारे अकाउंट खोला, देखा चलो नहीं कर सकते आप कोई आज के लिए ट्वीट, ये काम हो गया उनके साथ। तो मिस्टर थरूर ने लिखा, तो कह रहे हैं इन्होंने क्या लिखा ट्वीट करते हुए, यही चीज़ कि लॉक करना है, फुलिश रिस्पॉन्स है, किसी का नोटिस पढ़ के ये जो भी है डिसेबल वीडियो कर देना, वीडियो को डिसेबल कर देना, हटा देना, वो बहुत होता है, ठीक है। हैविंग रेज द इशू, इस इशू को उठाने के बाद, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, उठाने के बाद, हाउएवर मिस्टर प्रशांत वेंट ऑन अ नीडलेस अटेम्प्ट, वेंट ऑन का मतलब होता है गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना या कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट करना, ठीक है, कोई चीज़ कंटिन्यू करना या कोई नेक्स्ट चीज़ करना, ये कर दी अब दूसरी। तो उन्होंने कहा इस इशू को उठाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेज क्या अपनाई, क्या चीज़ कंटिन्यू रखी, नीडलेस अटेम्प्ट, नीडलेस जिनकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे प्रयास, ऐसे एक्शन रखे टू मेक द इशू लुक मोर, इशू को ज़्यादा दिखाने के लिए देन व्हाट इट रियली इज, जितना वो असली में है, ज़्यादा ही उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट कर दी, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, बदला ले रहे हो हमसे, ये वो, ठीक है, गलत है ये हमारे इंडिया के रूल्स तो मानो, एक्ट तो मानो, क्यों आर्बिट्रेरी काम कर रहे हो, मतलब सोचे समझ के, रीज़न तो है ही नहीं, आप तो अनफेयरली काम कर रहे हो, ये वो हमारे ऊपर कर रहे हो अटैक, कभी संबित पात्रा जी का कर देते हो अकाउंट, कभी हमारा कर देते हो, ठीक नहीं है। वन ऑफ हिज ट्वीट्स इन दिस रिगार्ड वाज दिस, उनका एक ट्वीट इस संबंध में ये था, क्या था, रविशंकर प्रसाद जी ने जैसे उनका अकाउंट खुला, जो उनका एक ट्वीट था वो क्या था, इट इज़ एपेरेंट, क्या एपेरेंट है, मतलब इट इज़ एपेरेंट का मतलब, इट इज़ एपेरेंट मतलब ये साफ दिख रहा है, क्लियरली, ठीक है, दिख रहा है, जो आपको क्लियरली सीम डेट क्लियरली एक्सप्रेस है, ये बात तो दिख रही है साफ, डेट माई स्टेटमेंट्स कॉलिंग आउट द हाई हैंडेडनेस एंड arbitrary actions of Twitter, particularly sharing the clips of my interviews to TV channel and its powerful impact, have clearly ruffled its feathers। अच्छा, have किसके लिए आया, बहुत ऊपर है इसका सब्जेक्ट, have का सब्जेक्ट ढूंढते हैं, इट इज़ ए माई स्टेटमेंट्स, ये रहा, बाकी सब एक्स्ट्रा या प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट है। हैव, माई स्टेटमेंट्स हैव क्लियरली रफल्ड इट्स feather, देखते हैं अभी क्या है, यहाँ थे ना, ये तो क्लियर है, अपेरेंट है, साफ है, क्या साफ है, माई स्टेटमेंट्स कॉलिंग आउट का मतलब क्रिटिसाइज करते हुए, पार्टिसिपल है इसके लिए, द हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है मतलब आप किसी पे बड़ा ही बोस जैसा वो कर रहे हो, एटीट्यूड, बोसी कह लो, एरोगेंट कह लो, ठीक है, ये सारे वर्ड हाई हैंडेडनेस के लिए हो गए, जो तुम्हारा घमंड है, जो मेरी स्टेटमेंट है क्रिटिसाइज करते हुए और एक्सप्लेनेशन मांगते हुए, हाई हैंडेडनेस, और आर्बिट्रेरी एक्शंस वो एक्शन होते हैं, यूँ समझ लो सीमिंगली अनफेयर, अनरीजनेबल, बेस्ड ऑन डिज़ायर्स, ऑटोक्रेटिक कह लो, कि अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कर रखे हैं, रीज़न नहीं है इनमें कुछ, ठीक है, अपने फैक्ट्स अनफेयर हैं, ये बिल्कुल ही हमारे ऊपर ही करे गए हैं। तो ये कह रहे हैं जो आर्बिट्रेरी एक्शंस है ट्विटर के, पर्टिकुलरली विशेषकर कौन से, जो शेयरिंग द क्लिप्स ऑफ माई इंटरव्यूज टू टीवी चैनल्स, शेयरिंग द क्लिप ऑफ माई इंटरव्यू टू टीवी चैनल, और जो मैं शेयर करता हूँ उन क्लिप्स को, जो मैं इंटरव्यू देता हूँ टीवी चैनल्स को, जैसे कई बार रविशंकर प्रसाद इंटरव्यू देते हैं कि कोई कंपनी, कोई बाहर की कंपनी जो यहाँ बिजनेस कर रही है वो हमारे रूल ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो मैं ये शेयर करता हूँ और इसका जो पावरफुल इम्पैक्ट देश पर पड़ता है, तो ये जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कह रहे हैं हैव क्लियरली, माई स्टेटमेंट्स कॉलिंग आउट, ये जो भी है, ये जो माई स्टेटमेंट जो इसको ये कर रही है, और ये करना पर्टिकुलरली शेयरिंग किसके ऊपर है, ये आर्बिट्रेरी एक्शन जो ट्विटर ने लिए हैं, पर्टिकुलरली शेयरिंग द, इसकी जो मैं शेयर करता हूँ, जो मैं इंटरव्यू देता हूँ टीवी चैनल को, और उसे ट्विटर पे थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर कर देता हूँ, इन मेरी स्टेटमेंट्स हैव क्लियरली रफल्ड इट्स फेदर्स। ये समझ के बात, इन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स है जो इनको ये कर रही है, हैव क्लियरली पर्टिकुलरली शेयरिंग द क्लिप्स ऑफ, हाँ ठीक है,
जो मेरी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पे, इसी बात ने क्लियरली रफल्ड इट्स फीदर। इसी ये जो मेरी स्टेटमेंट आती रहती है जिसमें मैं इनको हाई हैंडेडनेस और आर्बिट्री एक्शन बताता हूँ, जो खासकर मेरे शेयर करता हूँ जो क्लिप्स को, ठीक है, इनमें बताता हूँ, ठीक है, हैविंग क्लियरली रफल्ड इट्स फीदर। तो इस ये जो मेरी स्टेटमेंट्स है इस चीज़ ने रफल्ड इट्स फीदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफल्ड? रफल्ड इस फीदर तो वैसे पूरा इडियम बन जाएगा, पर आप वर्ड को तोड़ कर भी कर सकते हो। रफल्ड का मतलब होता है किसी को अपसेट करना, परेशान कर देना, ये भी होता है। और एक रफल का मतलब अनटाइडी भी होता है, ठीक है, अनटाइडी, कंफ्यूज, वो छोड़ो। पर यहाँ रफल्ड का इधर मीनिंग क्या है? अनटाइडी और कंफ्यूज भी वही हो गया, परेशान हो जाएगा, किसी को गंद मचाओगे तो परेशान ही हो जाएगा। तो रफल्ड का मतलब परेशान होना। तो रफल्ड हिज फीदर, मेरी ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो ये चीज़ें दिखाती हैं इसके बारे में, हैव क्लियरली रफल्ड इट्स फीदर। क्लियरली रफल्ड इट्स फीदर का मतलब परेशान कर दिया, इसको इरिटेट कर दिया, इसीलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये इन्होंने बोल दिया चलो ट्वीट में, पर कंपनी उसको क्या लेना, वो अपना बिजनेस करना चाहती हैं और तो क्या है। इट इज़ क्वाइट लाइकली, तो क्वाइट का मतलब अच्छे खासी डिग्री में, कह रहे हैं काफ़ी संभव बात ये है, डेट इज जस्ट अ केस ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं ये केवल एक केस है ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग, ये पार्टिसिपल है इसके लिए, स्ट्रगल कर रहा है टू अडेयर टू द लॉ। अडेयर टू द लॉ क्या मतलब होता है? अडेयर टू द लॉ, अडेयर टू द लॉ का मतलब यूँ समझो आप, जो मतलब लॉज को, रूल्स को फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कई रूल्स आ गए नए आईटी एक्ट के, आपको ग्रीवेंस ऑफिसर रखना, आपको नोडल ऑफिसर रखना है, तो ये सब चीज़ें करने में इसको लग रहा है स्ट्रगल हो रही है। ये इस चीज़ का केस है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्ट्रगलिंग टू अडेयर टू द लॉज ऑफ मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस, जिसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है लॉज को, कानून को फॉलो करने में, और मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र, मल्टीपल जगहों पे, जैसे इंडिया में, फिर कभी इंग्लैंड में, कभी कहाँ पर, कभी यूरोप में, कई जगह पे जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये सिर्फ उसका केस है। वेयर इट हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जहाँ इसका सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब लार्ज अमाउंट, किसमें? इन लार्ज अमाउंट, जहाँ इसका अच्छा खासा अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है, इंटरेस्ट है इसका वहाँ पर। ये सिंपल एक ग्लोबल केस है, किसी सरकार से वो, इसको क्या लेना देना इससे। मिस्टर थरूर्स पॉइंट इन दिस रिगार्ड नीड्स हाईलाइटिंग, तो कह रहे हैं मिस्टर थरूर का जो पॉइंट आया ना इस संबंध में, नीड्स हाईलाइटिंग, नीड्स हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब पता है ना, ज़्यादा दिखाना किसी चीज़ को, कॉल अटेंशन, स्पॉटलाइट, मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं हम, तो इसको ज़रूरत है हाईलाइटिंग। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, देखो क्या ट्वीट किया है, बट गेटिंग अ नोटिस फ्रॉम यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नोटिस मिला यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मैंने आपको बताया था वो जो फोनोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन थी, साइटिंग एट द रेट ट्विटर्स रोल एज अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर अ यूएस लॉ। और साइटिंग, साइट का मतलब क्या होता है? मेंशन करना। जैसे कोई भी कोर्ट किसी बुक से उठा लिया और आपने उसका हवाला देके बोल दिया, जैसे मैं बोलूँ शी साइट अ लाइन इन हिज स्पीच फ्रॉम द बाइबल, उसने इस लाइन का यूज़ जो किया है ना स्पीच में, वो बाइबल से उठाएगी, मेंशन करना, कोर्ट यूज़ कर लेना। तो कह रहा है हवाला देते हुए ट्विटर का रोल एज ए सर्विस प्रोवाइडर अंडर यूएस लॉ, क्योंकि यूएस की कंपनी है तो हमें यूएस के सर्विस प्रोवाइडर, एक यूएस की कंपनी है तो उसके लॉ फॉलो करने हैं। तो ये जो गेट के लिए वर्ब आई है पॉइंट, तो ये जो कह रहे हैं गेटिंग अ नोटिस फ्रॉम ए यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हवाला देते हुए कि हमें तो सर्विस प्रोवाइड करनी हो, मेंशन करते हुए यूएस के लॉ फॉलो करना है, ये पॉइंट करता है टू द चैलेंजेस ऑफ एट द रेट ट्विटर इंडिया ऑपरेशंस इन इंडिया। तो ये साफ साफ चैलेंजेस जो हैं ट्विटर इंडिया के ऑपरेशन के इंडिया में, ये साफ साफ चैलेंजेस को पॉइंट करता है। चैलेंज मतलब ये इसको पूरा का पूरा मतलब फेस करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में। चैलेंज क्या होता है? पॉइंट्स टू अ चैलेंज, इन्विटेशन देना किसी फाइट के लिए, तो चैलेंज का मतलब सिंपल हो गया कि ये पॉइंट करता है चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब जो डिफिकल्टीज इसको फेस करनी पड़ेंगी, लॉट ऑफ एफर्ट डालने पड़ेंगे एक्सप्लेन करने में कि यूके की बेस ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हें नोटिस भेज रही है, लो तुम फॉलो कर रहे हो यूएस के, ठीक है, कि हम वहाँ की कंपनी है, और लगा रहे हो ऑपरेशन अपने मतलब इफेक्ट इंडिया पे डाल रहे हो कि वीसी मंत्री ने ऐसा किया, लगाओ, अरे इंडिया के रूल फॉलो करो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसको हाईलाइट की ज़रूरत है। नथिंग मोर नीड्स टू बी रीड इन टू इट, नथिंग मोर नीड्स टू बी रीड इन टू इट, मतलब इसके अलावा ज़्यादा इसमें रीड इन टू इट करने की ज़रूरत नहीं है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड इन टू इट, आपको ये पता होना चाहिए। रीड इन टू इट क्या होता है? देखो, रीड इन टू इट का मतलब होता है अपना खुद का ही मीनिंग निकालना, डिड्यूस कह लो, योर ओन मीनिंग रादर देन ओरिजिनल। आई थिंक यू आर रीडिंग टू मच इन टू इट, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू मेक अस फुलिश। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा इसमें अपने मतलब ना निकालो। तो कह रहे हैं इससे ज़्यादा इसमें घुसने की या अपना मतलब निकालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ उल्टा सीधा सोचने की ये सरकार से बदला ले रहा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है कि भाई ये उनके रूल्स हमारे में क्यों लगा रहे हो, ये सब स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको, ये सब है बस।
रूल फॉलो करना है, और क्या है। मिस्टर प्रसाद आउटबर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटबर्स्ट? आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है? वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, विस्फोट भी बोलते हैं जैसे विस्फोट। अपहेवल बोल लो, ठीक है, क्या बोल सकते हो इसमें आप? अपहेवल भी एक वर्ड होता है, अपहेवल का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है। एक्सप्लोजन, वायलेंट एक्सप्रेशन। तो ये कह रहे हैं जो मिस्टर प्रसाद का क्या है, मिस्टर प्रसाद आउटबर्स्ट, ये जो इनका एकदम से इमोशन निकल के आए हैं, फीलिंग, ये जो एक्सप्रेशन जो इनके एक तरह से विस्फोट होकर निकल के आए हैं, एक्सप्लोजन हो गया इनकी बातों का, इज़ अ पॉइंटर, ये एक पॉइंटर है, एक सिग्नल है टू द लेवल ऑफ डिटेरियोरेशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्विटर एंड द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं जो इनका आउटबर्स्ट है ये एक पॉइंटर है किस लेवल तक रिलेशनशिप, लेवल ऑफ डिटोरिएशन है इनके रिलेशनशिप में, जो ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है उसमें किस लेवल तक का डिटोरिएशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेरियोरेशन? डिटेरियोरेट हो जाना, खराब हो जाना, वर्सनिंग बोल लो, डिके बोल लो, डिक्लाइन बोल लो, फॉल बोल लो, कोलैप्स बोल लो, बट ज़्यादा। और अगर इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो आप यूँ भी बोल सकते हो डाउन टर्न, डाउन टर्न, किसी के रेट कम हो जाना, डाउन टर्न। स्लम्प भी बोलते हैं, SLUMP, स्लम्प, गिर जाना, स्लम्प, ठीक है। तो ये सब है कि कितना रिलेशनशिप इनका गिर चुका है, ख़राब हो चुका है, वर्सनिंग हो चुकी है, ये सब दिखाता है। देयर ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हैज़, वो हैज़ किसके लिए आया? ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। स्ट्रेन्ड का मतलब एक तो परेशान हो जाना काम कर करके, स्ट्रेन थक मतलब प्रेशर से, और एक स्ट्रेन्ड का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, किसी दो देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन नहीं है तो कहा जाएगा उनका रिलेशन स्ट्रेन्ड है। तो कह रहे हैं जिनका ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हैज़ वर्सनड, और ज़्यादा खराब हो चुका है, फर्दर आफ्टर ट्विटर्स डिफाइंस, मतलब डिफाइंस बोलेंगे इसे, है दोबारा क्यों खराब हो चुका, और ज़्यादा, एक्स्ट्रा, फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा क्यों और ख़राब हो चुका है, ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रेंड हुआ नॉट फ्रेंडली रिलेशनशिप है ही नहीं। आफ्टर ट्विटर्स डिफाइंस, ये डिफाइंस नाउन है, अगर इसमें डिफाई बता दूंगा तो वर्ब बन जाएगा। डिफाइंस का मतलब क्या होता है? डिफाइंस नोट कर सकते हो, डिफाइंस का मतलब होता है डिसओबे करना। डेफी का मतलब भी वही, डिफाई सॉरी क्या होता है डिफाई का मतलब भी? डिसओबे करना। तो डिफाइंस का मतलब भी तो वही हुआ, नॉन कॉम्प्लियंस, डिसओबीडियंस, ओपोजिशन, रेजिस्टेंस, डिसोबे, ये सब क्या है? ये डिफाइंस ही तो है, डिसोबे करना। कॉम्प्लियंस क्या होता है? मानना, नॉन कॉम्प्लियंस लगा दो, डिसोबीडियंस बोल लो, रेजिस्टेंस बोल लो, तो एक दूसरे की बात का अपोज करना, मानना मत। तो कह रहे हैं इसका और ज़्यादा रिलेशन खराब हो गया आफ्टर ट्विटर्स डिफाइंस इन नॉट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ द गवर्नमेंट्स टेक डाउन रिक्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसके कारण हो गए? ट्विटर के डिफाइंस के कारण। क्या डिफाइंस था इनका? नॉट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ द, जो गवर्नमेंट ने टेक डाउन की रिक्वेस्ट की, जो इसने टाइम टू टाइम की, वो एक्सेप्ट ही नहीं करी। इज नॉट इन, ये है जेरेंड इसका, ठीक है। इन नॉट एक्सेप्टिंग, जो गवर्नमेंट ने टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजी। टेक डाउन रिक्वेस्ट पता है क्या होती है? जैसे टेक डाउन रिक्वेस्ट वही होती है अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग या वगैरह अपने उस पर डाल देते हो और कोई नोटिस आता है इसे हटा लो, सिंपल मतलब क्या हो गया इसका? टेक डाउन वर्ब कितना काम करेगा तो कई मीनिंग आ जाएंगे इसके, अगर एज ए वर्ब देखोगे तो किसी का एड्रेस लिखना, पुलिस टुक डाउन अवर एड्रेस, और बट यहाँ नाउन कितना यूज़ हो रहा है? गवर्नमेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट। टेक डाउन रिक्वेस्ट का मतलब रिमूव ऑफ ए वेबसाइट, वेब पेज और अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। भाई गवर्नमेंट ने कई बार रिक्वेस्ट की, ये जो आपके फाइल आ रही है ना, ये लोग शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस वाले या किसान आंदोलन वाले, इन्हें हटा लो, अपनी साइट से हटा लो, पर इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो इनका रिलेशन और ख़राब हो गया, ठीक है। द प्रॉब्लमेटिक न्यू IT रूल्स हैव किसके लिए है? रूल्स के लिए। जो प्रॉब्लमेटिक न्यू IT रूल्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस अनईज। तो ये जो नए नए IT रूल्स आए हैं, ये ग्रीवेंस ऑफिसर रखो, ये रखो, वो रखो, तो इसने भी अनईज बढ़ा दिया। कैसे? अनईज का मतलब पता है ना? अनईज, ईज ना होना, अनईज मतलब टर्मोइल, डिसकंटेंट, चिंता, अनकंफर्टेबल फीलिंग, इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। बट देन ट्विटर ऑल्सो हैज़ टू शेयर सम ब्लेम, पर ट्विटर को भी शेयर करना पड़ेगा ये ब्लेम, थोड़ा सा तो इन पे ऊपर भी जाएगा। कैसे? ट्विटर के ऊपर, मतलब न्यूज़पेपर ट्विटर के साथ है थोड़ा सा। इट हैज़ ओपन इटसेल्फ अप टू, ओपन इटसेल्फ अप टू का मतलब दरवाजे खोल दिए, टू अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि इस पे अटैक होने का लाजमी है हर साइड से। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू पुल डाउन और लेबल, क्योंकि इसकी इनएबिलिटी टू पुल डाउन। पुल डाउन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो कुछ कमा लो, अर्न कर लो, पुल डाउन। एक पुल डाउन का मतलब तो कोई बिल्डिंग गिरा देना, डाउन कर देना, खींच के गिरा दो, बस गिरा देना हो गया। पुल डाउन का मतलब सिंपल, जो इसकी इनएबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने की या फिर हटा देने की, लेबल या फिर लेबल करने की,
प्रॉब्लमेटिक कंटेंट कंसिस्टेंटली, जो इसने इनएबिलिटी मतलब बिल्कुल ही इसने इनएबिलिटी निपुण ही नहीं है ये इस चीज़ में कि कोई प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है उसे हटा ले कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलरली जो भी कोई उल्टे सीधे कंटेंट डालता है जिसे सरकार ना खुश है उसे हटाने में ये नाकामयाब रहा है, तो ये इसकी भी गलती है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो, टू पुल डाउन और टू लेबल टू के साथ ही आया हुआ है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो कम अक्रॉस, कम अक्रॉस के दो मीनिंग होते हैं, कम अक्रॉस मीट बाय चांस, आई केम अक्रॉस हिम येस्टरडे, मीट बाय चांस सडनली मत लगाया करो क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही सडनली होता है अचानक, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लिख दिया करो, आई केम अक्रॉस हिम येस्टरडे। और एक कम अक्रॉस का मतलब होता है लगना, अपीयर होना, ठीक है, ये है यहाँ पर मतलब, क्योंकि मीट तो है नहीं, चांस कुछ इस यहाँ। इट हैज़ ऑल्सो सीम्ड एज बीइंग इनडिफरेंट इन, कह रहे हैं ये और भी क्या लगा है, इनडिफरेंट अपने आप को लगा रहा है, इनडिफरेंट का मतलब एज बीइंग इनडिफरेंट होना लग रहा है इसके बिहेवियर से, मतलब सीम लगना, अपीयर होना, इनडिफरेंट मतलब नॉट इंटरेस्टेड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जिसको, करते रहो जो करना है, उदासीन आदमी है जो बिल्कुल ही, इनडिफरेंट, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट केयर अबाउट समथिंग। तो कह रहे हैं, समझ गए, तो ये कह रहे हैं इनडिफरेंट इन अडेयरिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू आईटी रूल, जो बिल्कुल ये केयर नहीं करता, बना रहे हैं तो बनाते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, जो ये लग रहा है बिल्कुल ही इनडिफरेंट इन अडेयरिंग, फॉलो करने में जो रिक्वायरमेंट्स है आईटी रूल्स की, अडेयर का मतलब पता है ना, अडेयर टू का मतलब फॉलो द रूल, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, टाइमली, टाइमली एडजेक्टिव है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रीवेंस ऑफिसर, ग्रीवेंस की स्पेलिंग देख लिया करो, पूछ लेते हैं कई बार, आई आएगा पहले, फिर ई आएगा, फिर यहाँ ए आएगा, ई नहीं आएगा, ग्रीवेंस ऑफिसर, स्पेलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं इंक्लूडिंग द टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर, जिसमें ग्रीवेंस ऑफिसर रखना है जो शिकायत वगैरह सुनेगा लोगों की और एक्शन लेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट वुड बी द बेस्ट, अगर दूसरी बात करें, दूसरे पक्ष की बात करें, इट वुड बी द बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट टू जस्ट लेट द रूल्स डू द टॉकिंग, टू जस्ट लेट समथिंग के बाद V1 आती है, बेयर इन्फिनिट टू लेट हिम गो, तो ऐसे कह रहे हैं रूल्स को डू द टॉकिंग, डू द टॉकिंग का मतलब होता है डील विद टॉकिंग, एक्सप्लेनिंग रादर देन फाइटिंग, डू द टॉकिंग, ये वर्ड फ्रेज होता है पूरा। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को भी चाहिए इन रूल्स को बात से सुलझाया जाए, रादर देन टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू रेज द पिच, ना कि हर अपॉर्चुनिटी को अपनी पिच को उठाने में। पिच क्या होता है, पिच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच, साउंड नहीं होती पिच, और पिच मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग, किसी भी चीज़ का लेवल, और अगर ऐसे वर्ब की बात करोगे तो कई मीनिंग बन जाएंगे भाई। पिच का मतलब फेंकना भी होता है, थ्रो, एक लेवल भी सेट कर देना होता है, पिच भी लेवल सेट रखो अपने साउंड का, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, टू रेज द पिच, या नाउन है, तो ये कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है टाइम टाइम पर पिच को उठाया जाए, पिच का मतलब अपनी जो भी स्ट्रेंथ और फीलिंग है आपकी उसको बार बार आप दिखाओ, ठीक है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं, इसे सही लेवल पर रखो। दिस ओनली मेक्स, क्योंकि ये चीज़ मेक्स इट, सरकार के लिए बोल दिया, इट लुक इनएफिशिएंट, ये बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि आप इनएफिशिएंट हो और कैंटेंक्रस हो। कैंटेंक्रस का मतलब बड़ा अच्छा वर्ड आया, लिख सकते हो, कई भी सिनोनिम बोल सकता हूँ मैं इसके। कैंटेंक्रस का मतलब होता है बैड टेम्पर, बड़ा बार बार मतलब गुस्सा दिखाए, कंप्लेनिंग बिहेवियर, जैसे बूढ़ा हो जाता है तो उसे कैंटेंक्रस बोलते हैं, बैड टेम्पर्ड, बार बार गुस्सा, कंप्लेन करते रहना, ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, ऐसे कहते हैं उसे। इरिटेबल कह सकते हो, ग्रम्पी कह सकते हो, ग्रम्पी चिड़चिड़ा, ग्राउची कह सकते हो, ग्राउची भी होता है एक वर्ड, ठीक है, GROUCHY। तो ये था हमारा बच्चे एडिटोरियल, ये चीज़ें इनको यही दिखाएगी सरकार को अगर ऐसा रहा तो। चलें, थैंक यू।